ममता बनर्जी मुसलमानों के हाथ की कठपुतली बन गई हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। और वेस्ट बंगाल नया जम्मू कश्मीर बन चुका है हिंदुओं के लिए। हिंदुओं को उन्हीं के घर से खदेड़ा जा रहा है। रातों रात मुसलमानों के डर से हिंदू अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कहने को तो वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू मेजॉरिटी है, लेकिन मुर्शिदाबाद जैसे 9 जिलों में वेस्ट बंगाल के अंदर अब मुसलमान मेजॉरिटी बन चुका है। और उस चीज़ का असर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में साफ साफ देखने को मिला। ना तो पुलिस का डर दिखा और ना ही ये लगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर अब ममता बनर्जी कुछ कर सकती हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर वक्फ बिल को लेकर हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। वक्फ बिल को लेकर वेस्ट बंगाल के अंदर हिंसक प्रदर्शन चल रहा है और वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने तो साफ साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी तो अब नाटक कर रही है सेक्युलर होने का, उन्हें अब खुलकर मुस्लिमों को सपोर्ट कर देना चाहिए। और अगर बीजेपी हिंदुओं के सपोर्ट में बोल रही है तो टीएमसी के नेता एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बीजेपी की फैलाई हुई कॉन्स्पिरेसी है, वेस्ट बंगाल के अंदर सब कुछ सामान्य है और अगर लोग वेस्ट बंगाल के अंदर अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता सिद्दीकुल्ला ने तो साफ साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी का इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जिन लोगों की मौत हुई है उसमें ममता बनर्जी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। उन लोगों की मौत बीएसएफ की गोली लगने से हुई है। मतलब बीएसएफ के जवान जो वहां पर स्थिति को सामान्य करने पहुंचे हैं, उनकी गोली से उन लोगों की मौत हुई है। अब तक 3 लोगों की मौत वेस्ट बंगाल में हो चुकी है। वेस्ट बंगाल के एडीजी, उनको तो यही नहीं पता है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने लोगों की जान गई है और क्या हालात हैं, क्योंकि पुलिस रील बनाने में बिजी है। एक बार आप इनको देखिए, ये महाशय वेस्ट बंगाल के अंदर रील बनाते हुए दिख रहे हैं। वेस्ट बंगाल अभी सेंसिटिव जोन है, वेस्ट बंगाल के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पुलिस को फिक्र ही नहीं है। फिक्र होगी भी क्यों जब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की सीएम ने पुलिस को ये निर्देश ही नहीं दिए कि ऐसे दंगे होने ही नहीं चाहिए, इन दंगों को होने से पहले ही रोक दो। लेकिन ममता बनर्जी का सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर अब एक जहर की तरह काम कर रहा है और ये जहर हिंदुओं को डस रहा है, हिंदुओं की जान ले रहा है। रातों रात लोग बाग अपने घर छोड़कर कैंप में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार इन लोगों से मिलने पहुंचे तो उसको बी पॉलिटिक्स का नाम ले दिया। टीएमसी की नेता सागरिका घोष ने कहा कि बीजेपी के सुकांता मजूमदार गलत बयान दे रहे हैं, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं दंगा। उन्होंने इतना ही कहा था कि मुर्शिदाबाद के अंदर जो हालात हैं उन्हें सामान्य करने के लिए मैं जो हो सकता है वो करूंगा। टीएमसी ने उस मुद्दे को भी पॉलिटिसाइज कर दिया। लेकिन महुआ मोइत्रा जो पार्लियामेंट में मणिपुर का मुद्दा इतने जोर शोर से आवाज उठा रही थी, वो वेस्ट बंगाल के मुद्दे पर चुप नजर आई। केवल एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने लोगों से ये अपील करी कि वेस्ट बंगाल के अंदर सब साथ मिलकर रहें और बीजेपी को मौका ना दें पॉलिटिक्स करने का, हमें साथ रहना होगा, प्रोटेस्ट करें लेकिन हिंसक ना करें। लेकिन मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा, इन सबको ये मंजूर ही नहीं है। वहाँ पर अब मुसलमान मेजॉरिटी में है, इसीलिए खुलकर अपना आतंक दिखा रहे हैं। लेकिन बात तो केवल वेस्ट बंगाल तक ही नहीं रही, अब ये मुद्दा बांग्लादेश के लिए भी जरूरी हो गया है। बांग्लादेश के अंदर मुसलमान ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों पर हमला हुआ या मुसलमानों को किसी भी तरीके की दिक्कत आई तो वो बांग्लादेश से चलकर आएंगे और हिंदुओं को मारेंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश का प्रभाव कितना ज़्यादा है। ममता बनर्जी आज तक घुसपैठ को नज़रअंदाज करती आई हैं, इसी वजह से वेस्ट बंगाल के इन 9 जिलों की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई है। ममता बनर्जी के नेता फराज हकीम ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर वो बंगाल के बंगाल में ही है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, बंगाल बिल्कुल सुरक्षित है। ममता बनर्जी के नेता साफ तौर पर वक्फ बिल के साथ हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों के इस उग्र प्रदर्शन को भी वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।